Hey guys, good evening. Welcome back to a new blog. I'm Prosanjit. You're watching Krisha blog. तो आज है सैटरडे एंड फिलहाल नॉर्मली काम आज ऑफिस का काम कुछ भी नहीं है, तो सोच रहा था कि आज एक गुड टॉपिक पे या इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं एंड जो कि यूजुअली एवरी ईयर जो नए लोग आते हैं, न्यू इनटेक आते हैं सितंबर में, जनवरी में, उन लोगों को काइंड ऑफ यूज़फुल होता है। उन लोगों को काइंड ऑफ डाउट भी होता है कि हम जब आइलैंड जा रहे हैं तो आइलैंड जाने से पहले इंडिया से हम क्या क्या लेके जा सकते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग पे तो नॉर्मली यूज़फुल हो जाए वो कुछ इनिशियल मंथ में, ठीक है। यूजुअली देखो यहाँ पे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, जो भी आपको आपकी ज़रूरत के सामान है। नॉर्मली इंडियन लोग जो प्रेफर करते हैं वो सारे सब कुछ मिल जाएंगे। बट द थिंग इज़ कि आपको स्टार्टिंग पे वो वाला जहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी रहेगा वो ढूंढने में टाइम लग जाएगा। इंडियन स्टोर पे नॉर्मली कहाँ पे इंडियन स्टोर है ढूंढना पड़ेगा। एंड सेकेंड पॉइंट, आपको थोड़ा एक्सपेंसिव भी लग सकता है। वही इंटेंशन से आज का वीडियो बनाएंगे कि आपको कौन कौन सा चीज़ लाना चाहिए इंडिया से जब आप आ रहे हो, ठीक है। तो बैचलर, फैमिली पर्सन, सबके लिए कवर करने की कोशिश करूँगा एंड जस्ट सॉर्टेड फ्यू पॉइंट जो कि हम बात करेंगे एक करके। फर्स्ट पॉइंट पे आता है आपका लगेज कौन सा लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आप कॉम्बिनेशन ऑफ टू वैरायटी ऑफ लगेज ले सकते हो। जैसा कि फर्स्ट आपका जो बिग साइज चेक इन बैग है वो आप क्लॉथ का रख सकते हो एंड सेकेंड वन पॉलीकार्बोनेट या जो प्लास्टिक वाला होता है वो रख सकते हो, क्योंकि जो आपके पास जो डेलिकेट आइटम है, ग्लासेस वगैरह का आइटम अगर कुछ आप लेके आ रहे हैं, अचार वगैरह लेके आते हैं, राइट, तो उस तरह का आइटम उसमें सेफ्टी ज़्यादा होता है एंड कपड़े वगैरह लाने के लिए क्लॉथ वाला बैग अच्छा रहता है जो कि थोड़ा स्ट्रेचेबल हो जाता है। तो बैग काइंड ऑफ आपके प्रेफरेंस है, आप देख सकते हो कौन कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। उसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट सेक्शन जहाँ पे आपको क्लॉथ के ऊपर डाउट होता है कि क्लॉथ कौन सा लाना चाहिए, यहाँ पे मिलता है नहीं मिलता है, इंडिया से लाना बेटर है एक्सपेंसिव है, उस पर बात करते हैं। बेसिकली क्लॉथ हर एक वैरायटी का यहाँ पे मिल जाता है एंड सस्ता भी मिलता है कुछ क्लॉथ यहाँ पे कंपेरेटिवली, एंड कुछ महंगा भी मिलता है। तो जब आप आ रहे हो, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक जैकेट, आपके पास एक जैकेट होना चाहिए। अगर वाटर प्रूफ जैकेट है दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। वो वाला फर्स्ट आप प्रायोरिटी रखो, प्रायोरिटी पे फर्स्ट आइटम वही रखो। एंड सेकेंड आइटम अगर मैं बोलूँ तो टी शर्ट्स एंड ट्रैक पैंट, ठीक है। ट्रैक पैंट एंड शॉर्ट पैंट दोनों आप रख सकते हो, क्योंकि यहाँ का ट्रैक पैंट मिल जाता है अगेन 9 to 10 यूरो का ट्रैक पैंट मिलता है यहाँ पे। अगर आप इंडिया पे देखोगे तो आपको नॉर्मली जो वैरायटी वो अच्छा रहता है, स्पोर्ट्स क्लॉथ का रहता है, नायलॉन का जो रहता है उस टाइप का रहता है। तो वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स के हिसाब से आपको जो पसंद है उस तरह का लेके आ सकते हो। यहाँ पे खाली आपको विंटर के हिसाब से जो अच्छा रहता है वही आपको यहाँ पे मार्केट में मिलता है, ठीक है। एंड दूसरे टाइप का आप लेने जाओगे ब्रांडेड वगैरह, एडिडास वगैरह, तो बहुत ही महंगा रहेगा। तो ट्रैक पैंट आप ज़रूर रखो। शर्ट्स में, टी शर्ट्स में आपको नॉर्मली शॉर्ट स्लीव्स एंड फुल स्लीव का कॉम्बिनेशन एटलीस्ट 5 to 6 रखना चाहिए। ट्रैक पैंट की अगर काउंट बोलो तो एटलीस्ट 7 to 10 होना चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्मल शर्ट्स अगर लेना है तो एक रख सकते हो या मैक्सिमम 2 रख सकते हो। कैजुअल शर्ट आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, 3 या 4 ले सकते हो। जीन्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बस है। यहाँ पे आके खरीद सकते हो। जीन्स का प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है अगर मैं बोलूँ तो, एंड यहाँ पे अच्छा जीन्स भी मिल जाता है। उसके बाद आपका जो नॉर्मली इनरवेयर्स होता है, सॉक्स वगैरह, बनियन वगैरह, तो एटलीस्ट 10 डेज या 15 डेज तक इसके हिसाब से काउंट करके लेके आना अच्छा रहता है, क्योंकि सर्दी में नहीं सूखेगा तो आपको वही 10 to 15 डेज आए जैसा नंबर ऑफ पेयर लाना है, ठीक है। उसके बाद आप बेल्ट ज़रूर लेके आओ एंड टॉवल वगैरह भी लेके आना है। एंड टॉवल में आप जो पतला वाला होता है वो भी एक काउंट रख सकते हो, क्योंकि सूखने में कभी कभार दिक्कत होता है। शूज़ आपको कौन कौन सा लाना चाहिए। शूज़ में देखो नॉर्मली एक फॉर्मल आप ला सकते हो अगर ऑफिस वेयर के लिए ज़रूरत है। फॉर्मल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है यहाँ पे। एंड कैजुअल जो कि यूजुअली हर एक टाइम यूज़ होता है, एक कैजुअल रखो ज़रूर। एंड एक स्पोर्ट टाइप का थोड़ा स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा वाला शू लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे आप जब भी बाहर जाओगे विदाउट शू आपको पॉसिबल नहीं होगा, शू के साथ ही जाना पड़ेगा यूजुअली, ठीक है। एंड साथ ही साथ घर पे पहनने के लिए नॉर्मली घर में जो चप्पल वगैरह होता है, वो सैंडल वगैरह वो भी एक रख सकते हो, ठीक है। एंड शूज़ एंड जैकेट वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे।
तो ओवरऑल यही है क्लॉथ सेक्शन में। फिर तो कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द किचन आइटम, कौन कौन सा आपको लेके आना है। एंड किचन आइटम में बेसिकली हर किसी के लिए ये ज़रूरत होता है। स्टील आइटम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टील आइटम यहाँ पे नहीं मिलता है, जो मिलता है वो महंगा मिलता है। तो स्टील आइटम आप लाओ ज़रूर। स्टील प्लेट्स हो गए, बॉल हो गए, ग्लासेस हो गए। एंड उसके बाद आता है आपका प्रेशर कुकर, कढ़ाई एंड एक पैन, छोटा पैन। प्रेशर कुकर आप लेके आओ अच्छा वैरायटी का या अच्छा कंपनी का लेके आओ। स्टील वाला हो तो अच्छा है। स्टील का पैन भी मिलता है जो कि इंडक्शन बेस होना चाहिए, तो वो ज़रूर लेके आओ। टाइप ऑफ तड़का लगाने का पैन भी रख सकते हो, जिसमें आप नॉर्मली काइंड ऑफ तड़का के लिए यूज़ कर सकते हो। ये हो गया। एंड साथ ही साथ नॉर्मली साउथ इंडिया से जो लोग आते हैं उन लोगों को इडली वगैरह ये सब स्टीम करने की ज़रूरत होता है, तो इडली कुकर भी ला सकते हो, जिसमें आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो मोमोज़ वगैरह। एंड अगर इडली कुकर बड़ा साइज़ का हो रहा है एंड पॉसिबल नहीं हो रहा, तो जस्ट इडली का जो प्लेट होता है वो लेके आप प्रेशर कुकर में यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। काइंड ऑफ आप मैनेज जस्ट इडली प्लेट ला के मैनेज कर सकते हो। उसके बाद अगर बोलो तो कौन सा आइटम है, जो रोटी बनाते हैं उसका जो प्लेट होता है वो ज़रूर लेके आओ, वो वुडन का होता है। एंड साथ ही साथ बेलन रहता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके बाद छोटा आइटम में अगर बोलो तो टी स्टेनर एक हो गया है, लेमन स्क्वीज़र हो गया है, पिलर आप छोटा पिलर आप ला सकते हो, सीज़र भी ला सकते हो एंड नाइफ़ भी ला सकते हो। तो ये क्यों लाना है, यहाँ पे मिल जाता है सब कुछ, बट यहाँ पे आपको कभी कभार कुछ स्टोर पे थोड़ा महंगा दिखेगा, लोकल स्टोर में, कुछ स्टोर में मे बी कम प्राइस में दिखेगा। बट स्टार्टिंग में आप कहाँ ढूंढते फिरोगे, स्टार्टिंग एटलीस्ट आपको इनिशियल डेज उसके लिए भी रहना चाहिए ना, तो उसके लिए आप ये छोटा आइटम में रख सकते हो, यूज़ हो जाता है। तो ओवरऑल यही सब कुछ किचन आइटम में आपको लाना है। एंड कंटेनर वगैरह, बॉक्स वगैरह, ज़्यादा कटलेट वगैरह ये सब लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वो आइटम बहुत ही अच्छा मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स नेक्स्ट सेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या लाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट आपको यूनिवर्सल अडाप्टर लाना है, एटलीस्ट दो से तीन लाना है। एंड उसके साथ साथ एक एक्सटेंशन बोर्ड लाना अच्छा रहता है, एक या दो यूज़फुल होता है। मेरे पास जो है मैं आपको दिखा दूंगा। एंड उसके बाद आपका ट्रिमर फॉर बॉयज़, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हेयर कटिंग, शेविंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हेयर कटिंग के लिए 15 to 20 यूरो का चार्जेस है, तो यूजुअली शेविंग वगैरह, ट्रिमिंग वगैरह आप घर पे कर सकते हो, तो ट्रिमर एक ला सकते हो। यहाँ पे भी मिल जाता है, बट अगेन आपको इंडिया पे वैरायटी अच्छा मिलेगा, लाइक बहुत सारा वैरायटी है जिसमें से आप अच्छा वाला लेके आ सकते हो। एंड फ़ोन, लैपटॉप वगैरह लाना है नहीं लाना है, तो वो डिपेंड करता है आपको, आप कब आ रहे हो। एंड आप अगर खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो अगर आपको डिस्काउंटेड में मिल रहा है एंड आप कंपेयर भी कर सकते हो यहाँ के स्टोर से, लाइक यहाँ का प्राइस एंड इंडिया का प्राइस। यहाँ पे नॉर्मली जो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, जैसे कि हार्वे नॉर्मन एक हो गया है, DID इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के एक हो गया है, curry.ie बोल के एक वेबसाइट हो गया है, जिसमें आपको नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ये सब कुछ मिलता है, तो इसमें से आप कंपेयर कर सकते हो। एंड मोस्टली अभी जो जैसा कि सब लोगों का फर्स्ट विश होता है कि जाके आईफोन वगैरह ख़रीदना है, मैक वगैरह ख़रीदना है, तो उसका प्राइस कंपेरेटिवली इंडिया पे ही मुझे लगता है अभी सस्ता है, तो वो देख सकते हो, ठीक है। एंड स्मॉल फ़ैन की ज़रूरत होता है समर में, तो यूजुअली हमेशा ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का हाउसेस में आपको ओनली हीटर दिखेगा, फ़ैन वगैरह नहीं होता है, सीलिंग फ़ैन वगैरह। तो छोटा टेबल फ़ैन में भी अगर आपके लगेज में आ रहा है तो ला सकते हो। उसके बाद आता है फूड आइटम में, आपको कुछ लाना है नहीं लाना है, जैसा कि चावल वगैरह, आटा वगैरह। तो चावल लाने की ज़रूरत नहीं है, ना कि आटा लाने की कोई ज़रूरत है। आप नॉर्मली थोड़े 3-4 वैरायटी ऑफ दाल ला सकते हो, जो कि आपको फर्स्ट 1 मंथ के यूज़ के लिए, ठीक है। तो ½ kg इनफ है, 3-4 वैरायटी का दाल। स्पाइसेस आप ला सकते हो, जो कि ड्राई मसाला होता है एंड पाउडर मसाला, वो आप इंडिया से लेके आ सकते हो, जैसा कि ड्राई चिलीस हो गया है। एंड दूसरे जो भी आप प्रेफर करते हो उसके हिसाब से आप ला सकते हो। घी ज़रूर लाना, घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि घी नॉर्मली देखो यहाँ पे मिल जाता है जो अमूल घी रहता है, एंड बटर घी वाला कुछ मिलता है लोकल स्टोर में, तो वो अच्छा नहीं रहता है। एंड अमूल घी का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है इंडियन स्टोर पे। तो जब भी आप आप आ रहे हो तो ½ kg या 1 kg का पैकेट लेके आ सकते हो, जो कि आपको एटलीस्ट 2-3 महीना तो चले ही जाता है, ठीक है। जो रेडी टू ईट फूड होता है, जिसमें नॉर्मली गर्म पानी ऐड करने से हो जाता है, उस तरह का रेडी टू ईट फूड, पैकेट फूड आप
ला सकते हो, यूज़फुल होता है स्टूडेंट के लिए बेसिकली स्टार्टिंग में। एंड इसके बाद अगर घर के ज़रूरत के लिए अगर कुछ एसेंशियल आइटम देखते हैं जैसा कि बेडशीट वगैरह एंड पिलोस वगैरह, तो पिलोस लाने की ज़रूरत नहीं, ना कि ब्लैंकेट लाने की ज़रूरत है। पिलोस यहाँ पे मिल जाता है 5 यूरो टू 6 यूरो के अंदर आपको पेयर ऑफ पिलोस मिल जाता है, एंड डुवेट भी मिलता है, ब्लैंकेट को डुवेट बोला जाता है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो वो दो आइटम तो लाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप कौन सा ला सकते हो, जैसा कि आपका बेडशीट हो गया है, पिलो कवर हो गया है, ये आप लेके आ सकते हो। कॉटन का जो बेडशीट एंड पिलो कवर होता है वो यूज़फुल होता है अच्छा। एंड साथ ही साथ आप छोटा ब्लैंकेट ला सकते हो, जो पतला वाला ब्लैंकेट होता है, सिंगल और डबल एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो वो भी एक रख सकते हो। ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, एक बस है, ठीक है। 2 ब्लैंकेट, 2 या 4 पिलो कवर एंड एक ब्लैंकेट, ठीक है, स्मॉल पतला वाला। साथ ही साथ आप स्लीपिंग मैट, फुट मैट ला सकते हो, जो कि यहाँ पे भी मिल जाता है अगेन, बट अगर अलाउंस है आपके लगेज में तो वो भी आप रख सकते हो, वो भी लाइक बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए आपको यूज़फुल होगा। तो ये कुछ हो गया है होम आइटम में। एंड इसके अलावा अगर पर्सनल केयर की बात करो तो पर्सनल केयर में देखो यहाँ पे कॉस्मेटिक वगैरह बहुत कुछ है, हर एक ब्रांड का मिल जाता है, बट अगर आप कुछ स्पेसिफिक ऑयल यूज़ करते हो तो वो आप रखो। साथ ही टूथपेस्ट यूज़ करते हो तो वो भी आप रखो। एंड कोम वगैरह रख सकते हो। उसके बाद छोटा साइज़ का मिरर भी रख सकते हो, ब्रश, ये सब कुछ आप लेके आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करो नॉर्मली, जैसा कि हम घर पे पूजा वगैरह करते हैं, तो उसके लिए नॉर्मली पूजा करने के लिए भगवान का फ़ोटो वगैरह, प्लेट्स वगैरह, दियास एंड अगरबत्ती, ये सब कुछ आप रख सकते हो। ये भी आपको इंडियन स्टोर में मिल जाएगा, बट अगेन कभी कभार स्टॉक आउट होता है, कभी कभार नहीं होता है, तो बेटर आप ला सकते हो आपके साथ जब आप आ रहे हो। एक बार लाओगे तो वो अंटिल यू स्टे यू कैन यूज़ दैट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करो तो बेसिक मेडिसिन यूज़फुल होता है, तो आप बेसिक मेडिसिन जो आप यूज़ करते हो नॉर्मली, हेडेक वगैरह हो गया है, फीवरिश के लिए कुछ आप पर्टिकुलर मेडिसिन यूज़ करते हो तो वो भी आप ज़रूर लाना। आई ड्रॉप्स जिनको आई ग्लास है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आई ग्लास, ये ज़रूर रखो आप साथ में, ठीक है। तो ये हो गया है बेसिक मेडिसिन। एंड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करो नॉर्मली, जैसा कि आपका जो बेसिक एकेडमिक सर्टिफिकेट है एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो आप काइंड ऑफ एक अलग से फाइल बना के ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो स्टूडेंट आ रहे हैं उन लोगों को यूज़ होता है, तो स्टूडेंट तो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई बिलीव दिस इज़ ऑल अबाउट योर पैकिंग रिलेटेड। एंड इसके अलावा कोई आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन या डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछो, आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, गुड बाय।